चलिए सेकंड चैप्टर जो है इनकम टैक्स का है। देखो, प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी में जो है अपने को जो भी एम्प्लॉय रहता है जिसको सैलरी मिलती है उसमें उसको कौन से चीज़ें काउंट होंगे टैक्स के वास्ते और कौन से चीज़ें नहीं काउंट होंगे और कौन से चीज़ों में छूट मिलेंगी, ये चीज़ें अपने को इसके अंदर लेना। सबसे पहला इसके अंदर है मिस्टर प्रताप, एन एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब पे है। पब्लिक सेक्टर किसको बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो तो प्राइवेट कंपनी में काम कर। ओके, इन लोगों के लिए थोड़ा रूल्स अलग अलग आते हैं, एक दो रूल्स अलग रहते हैं। बेसिक पे 11,60,000 साल में इनको जो बेसिक सैलरी मिलती है 11,60,000 रुपये है। अरियर्स ऑफ सैलरी, प्रीवियस सैलरी के 54,000 बाकी थी कंपनी, वो भी ये साल दे दी उनको। एडवांस सैलरी, उसके अलावा 10,000 एडवांस भी लिए हुए सैलरी, तो ये साल में ये 3 सैलरी के नाम पे पेमेंट्स हुए। ओके, उसके बाद इनको मिली स्मॉल कार, वॉज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। छोटी कार मिली। छोटी कार का अपने को क्या है, एक रूल है 1,800 रुपये, बड़ी का 2,400 रुपये। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स पेड 3,200 पर एनम। प्रोफेशनल टैक्स एक साल का उन्होंने 3,200 पे करे गवर्नमेंट को। क्या है? हाउस अलाउंस रिसीव्ड। अलाउंस बोलते हो घर के वास्ते जो है सैलरी का मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था आप लोगों को। सैलरी जब मिलती है आपको उसके अंदर जो है बेसिक पे बोल के रहता। समझोगे आपको अगर 50,000 सैलरी आपकी सेट हुई समझो, तो 50,000 में क्या करते हैं हम लोग? 30,000 बेसिक पे रखते एग्जाम्पल। हाँ, आपको 10,000 रुपीज़ हाउस अलाउंस देते, 5,000 रुपीज़ आपका ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं उसको, बाकी के अदर हो ये वो अलाउंस मिला के आपकी 50,000 पूरी होती। ये अलग क्यों करते हैं बोले तो इन केस आप छुट्टी पे चले गए समझो, तो आपको हाउस और ट्रैवल अलाउंस नहीं देते, क्योंकि आप कंपनी को आ रहे ना रह रहे हैं, आप कहीं और चले गए, बाहर से आते लोग, तो ये बेसिक सैलरी मिलती खाली आपको। आगे बात समझ में? बाकी अलाउंसेस नहीं मिलते, इसलिए अलग करते। तो ये HRA जो है हाउसिंग अलाउंस है। ओके, उसके बाद में जो है अपने को 25,720 रुपये हाउसिंग अलाउंस मिल रहा अपने को कंपनी की तरफ से, एक्चुअल पेमेंट बोलते हैं इसमें, जिसमें जो है 12,500 रुपये एग्जेम्पशन, यानी कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है, छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से। एम्प्लॉय स्पेंड 15,000 एज मेडिकल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल एंड सेम अमाउंट हैज़ बीन रीएम्बर्स। रीएम्बर्स अगर अमाउंट होगा तो उसको काउंट नहीं करना, नहीं लेना, उसको छोड़ देना। रीएम्बर्स का मतलब होता है वापस कंपनी से ले लेना। एम्प्लॉय खर्चा कर रहा लेकिन कंपनी से वापस अमाउंट ले ले रहा, तो इसके अंदर ये रीएम्बर्स रहा तो अमाउंट कुछ भी नहीं लेना। एंटरटेनमेंट अलाउंस कंपनी वालों से अपन ले ले। मैं गया भाई कंपनी के काम से, ठीक है, जाके आया तो टैक्सी का किराया मैं जेब से दिया, अब वो कंपनी से वापस ले लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रीएम्बर्स। टैक्स में आ जाता हूँ, एम्प्लॉय में नहीं। ये इसमें एम्प्लॉय के है ना, उसमें देता हूँ नहीं कैसा हैंडल करना है। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज़ 42,620। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट कंपनी आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी अलाउंस दे रही, ठीक है, और उसमें 5,000 रुपये डिडक्शन भी है। ओके, डिडक्शन लास्ट पार्ट में लेते हैं अपन इसमें। एम्प्लॉयर पेड क्लब बिल, 5,000 का आपका क्लब बिल भी पे कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहा। अब उसकी सैलरी क्या करेंगे अपन? पूरी कैलकुलेट करेंगे। नहीं है, यहाँ भी है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में बहुत फैसिलिटीज से हम बहुत सारे, आप जो लेवल के एम्प्लॉई है आपको उस हिसाब से मिलते हैं। सबसे पहले सैलरी, सैलरी में 3 बताया था सैलरीज के पार्ट्स, तीनों को ऐड करेंगे। इसके अलावा बोनस आता है, इसमें बोनस भी आता, कमीशन आता, जो जो इनकम आ सकती सैलरी में वो पूरे सैलरी पार्ट में काउंट कर देंगे। डन। उसके बाद है अलाउंसेस। अलाउंसेस में एक तो अपने को हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है, सेकंड पेज पे देखो उसका कैलकुलेशन पूरा आपको दिया हुआ है। यहाँ पे
हाउस रेंट अलाउंस कितना है अपना, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड 25,720, इसमें से अपने को 12,500 में टैक्स नहीं लेता हूँ भराने, एग्जेम्पशन, तो कम करे 13,220 का टैक्स, एग्जेम्पशन माइनस करके लेंगे। डिडक्शन अगर दिया तो ये डिडक्शन के सेक्शन में डाल देना, ओके, दोनों में डिफरेंस इतना है। तो ये अपना 13,220। एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लिए, उसमें डिडक्शन दिया था आपने 5,000, तो डिडक्शन यहाँ लिए अपन, एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन अकॉर्डिंग टू रूल्स, याद रहेगा तो लिखो, नहीं तो लाइट ले सर ये यूएस 16 लिखना जरूरी लिख, कुछ तो बोला मैं इसलिए वहाँ लिखो, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया आपने को, परक्विसिट्स दिया। परक्विसिट्स ये होते जो आपको क्या बोलते हैं, कंपनी से जो एक्स्ट्रा सर्विस, उसको और एक क्या टर्म था जी, पर्क्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी आपके काम से हट के एक्स्ट्रा फैसिलिटी अगर आपको कंपनी दिल का टुकड़ा समझ के दे रही, दैट इज कॉल्ड परक्विसिट्स, स्पेशल फैसिलिटीज। अलाउंस मस्ट है, हर एक को मिलता। अब एक वॉचमैन है तो उसको अलाउंस दोनों भी मिलेंगे आप, ठीक है, लेकिन परक्विसिट्स हर एक को नहीं मिलेंगे, ओके, स्पेशल। चलिए, मोटर कार दे दिया उन्हें, कंपनी प्रोवाइड करी थी, तो मोटर कार का अमाउंट नहीं रहता, मोटर कार का जो है रूल बने हुआ है, ठीक है। छोटी गाड़ी बोल के उन्हें दे दिया स्मॉल कार, असेसिंग यूजिंग द स्मॉल कार फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, देयरफॉर मोटर कार वैल्यू इज 1800 इंटू 12। अगर ड्राइवर भी दिया तो प्लस 900 पर मंथ का ड्राइवर का भी ऐड कर, नहीं 900, 900 रुपये। अगर ड्राइवर भी बोला उन्हें, कंपनी ड्राइवर भी दिए हुए है, तो उसके 900 रुपये के हिसाब से लेंगे। 12 रुपये करना है। सस्ता है ड्राइवर, 18,000 रुपये में कार का मिलती, ये समझा मेरे को 1 महीने की, बोलना 1-1 जीरो कम करके देते, आगा समझ में, परेशान नहीं होना, इतनी सैलरी कहाँ मिल रही है बोलिए। चलिए, क्लब बिल पूरे का पूरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे का पूरा, नो डिडक्शंस, ये ग्रॉस सैलरी होगी टोटल। डिडक्शन में फिक्स 50,000 डिडक्शन है गवर्नमेंट का, इसमें कोई चेंज नहीं है। 50,000 गवर्नमेंट सीधा सीधा जो है अपने को टैक्स, ये ब्रैकेट के अंदर कहीं को दे रहा, माइनस कर रहे हैं, लेना ही लेना। आगे भी हर एक यूनिट में देखिए अपन, किसी में परसेंटेज के हिसाब से, किसी में फिक्स्ड अमाउंट है, यहाँ 50,000 फिक्स है, बाकी अपने को एक डिडक्शन है, प्लस प्रोफेशनल टैक्स 3,200 दिया तो लेना है, नहीं तो नहीं। हाँ, प्राइवेट करा तो नहीं लेना, डिडक्शन नहीं रहता उसमें, क्या बोले, हाँ पर मंथ दिया उन्हें, सॉरी पर एनम दिया उन्हें, पर एनम का पूरा 3,200, ये माइनस करे तो ये टैक्सेबल सैलरी हो जाती है, ठीक है ना। एक आध एंट्री इधर उधर होती है, मगर कोशिश करो पूरी एंट्रियाँ सही, क्योंकि करने का तो कुछ भी नहीं, सिर्फ समझने का है प्रॉब्लम, ओके। एंट्रियाँ बहुत है, सबसे ज़्यादा इसमें है, इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे ज़्यादा एंट्रीज है, ओके। चलिए, सेकेंड प्रॉब्लम देखो, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर गोपी, अ प्राइवेट एम्प्लॉय, ये प्राइवेट है, पहले का पब्लिक था, ये प्राइवेट है। इसमें जो है अपने को बेसिक पे 2,80,000 है, और कुछ भी नहीं है सैलरी का, है कमीशन दिया हुआ है, सॉरी। डियरनेस अलाउंस, ये भी अलाउंस सेक्शन में जाएंगे। डियरनेस अलाउंस क्या रहता बोला मैं, अगर आप एम्प्लॉय को कोई जगह भेज रहे अपने गरज के वास्ते, तो कुछ उन्हें जाना नहीं चाह रहा, या उसको पसंद नहीं है, या कुछ है, एक्स्ट्रा अलाउंस का लालच देके उसको भिजाते, दैट इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस, ठीक है। वो अक्सर बच्चों को छोड़ के जाते, नानी के नहीं जाते, न कुछ चलो न कुछ ले लो, चॉकलेट ले लो, 10 रुपये ले लो, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, कमीशन, कमीशन सैलरी का पार्ट, क्योंकि सैलरी बढ़ के मिलती है आपको कमीशन में। मेडिकल अलाउंस फिक्स दे दिया उन्हें, 8,000 पूरा लेना है। फ्री सप्लाई ऑफ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी 9,900। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PFF, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर 18,000 रुपये आपके लिए पे कर रहा। हाउस रेंट अलाउंस 14,000 कंपनी दे रही, और अपन 18,000 पे कर रहे, इसका रूल है, रूल के हिसाब से नहीं। प्रोफेशनल टैक्स 2,400 रुपये पे है, बता रहा हूँ एक एक चीज़ आती। सबसे पहले अपना बेसिक पे कमीशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू PPF, तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर आपके लिए 18,000 रुपये खर्च कर रहा है। इससे पहले मैं आपको प्रोविडेंट फंड का समझाया था,
पीपल्स प्रोविडेंट फंड बोल के रहता है, पीपीएफ। तो इसमें क्या रहता है बोले तो आपकी सैलरी में से क्या करते हैं, एग्जाम्पल 750 रुपये आपसे कट करते सैलरी में, 750 रुपये कंपनी अपने तरफ से, दोनों मिला के आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा करती। पीपीएफ अकाउंट इज़ अ काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो बाद में आप निकलते वक्त रहता या तो आप रखो, उस पर इंटरेस्ट आते रहता, सेविंग अकाउंट कैसा रहता हो। रिटायरमेंट पे देते नहीं, आप कभी भी ले सकते, छोड़े वक्त भी ले सकते हैं, नहीं तो उतना अमाउंट वहाँ है, समझो मेरे 5 लाख हो गए, मैं उसके ऊपर वो रखते हुए उसके नाम से 3 लाख का लोन ले सकता हूँ, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी है उनके पास। आगे बात समझे, कई फ़ायदे। या तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कंपनी छोड़ते हो, वो निकाल लेते पैसे, ठीक है, 1 महीना 2 महीने में आ जाते पैसे। आप जो है कंपनी से परमिशन ले लेना, साइन करती कंपनी, आप निकाल ले सकते। तो इसमें से आधा अमाउंट आप 1500 का हर महीने भरे जा रहा, तो 750 आपके अकाउंट में से 750 कंपनी खुद देती। दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। आपकी सैलरी के पार्ट होगा ना, वो भी आप कुछ जा रहे ना पैसे बाद में वो, तो ये सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दे रहा उन्हें 18,000 रुपये, इसीलिए ये क्या हो, सैलरी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंस है पूरा 54,000, नो डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस है अपने को 10,000 रुपये। हाउसिंग रेंट अलाउंस, इसको जाएंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में, ज़रा साफ नहीं आया शब्द। हाउसिंग रेंट अलाउंस में जो है आपको एक्चुअल अमाउंट कितना पे रिसीव हुआ अलाउंस अपने को 14,000, ठीक है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ दिस सैलरी। एक्चुअली क्या है, रेंट पेड में से अपन 18,000 पे करें, उसमें से जो है 10% ऑफ दिस सैलरी, ये 28,000 होता, तो उस हिसाब से माइनस में जा रही वैल्यू, नहीं आता ना, 10,000 माइनस होता, तो उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो। 50% ऑफ दिस सैलरी, 50% ऑफ दिस सैलरी कौन है, 1,40,000 रुपये हो जाते। इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू लेना। सबसे कम कौन है यहाँ, ज़ीरो, ठीक है। सबसे कम कौन है, ज़ीरो। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, यहाँ सिर्फ एग्जेम्पशन काउंट कर रहे हैं हम। तो कंपनी कितना दे रही है अपने को, 14,000। अगर समझो एग्जाम्पल यहाँ पे 8,000 रुपये आए थे, समझो 8,000 बोल दो, यहाँ पे कितनी बची वैल्यू अपने को, तो इसमें से 10,000 अपने को टैक्स फ्री हो जाता, एग्जेम्पशन 4,000 रुपये पे टैक्स भरना। तो यहाँ क्या आएगा, ज़ीरो। या माइनस बोल तो देती तो नहीं गवर्नमेंट अपने को, माइनस में देती, हमको माइनस में भाई उल्टा दो बोले तो नहीं देती, उसको ज़ीरो कंसिडर करना पड़ता। तो 14,000 में से कितना जा रहा टैक्स अपने, वो एग्जेम्पशन कितना जा रहा, ज़ीरो। फिर एक बार बोलो, मैं लास्ट टाइम जरा अलग एक्सप्लेन करा था हमें। सबसे पहले कंपनी कितना दी अपने को, 14,000 रुपये दे रही, एक ये ले ली ए। बी जो है अपने को रेंट पेड माइनस, रेंट पेड कितना है, 18,000 पे कर रहे हैं अपन, माइनस 10% ऑफ दी सैलरी 28,000 रुपये, तो ये माइनस में जा रही वैल्यू, इसलिए मैं इसको ज़ीरो कंसिडर कर ले रहा हूँ। सी 50%, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, तो तीनों में से कम कौन सा है वैल्यू अपने को, ज़ीरो। इतना एग्जेम्पशन में डालना, एक्चुअल कितना आ रहा अपने को 14,000, उसमें से एग्जेम्पशन उतना करने का अपने को। तो 14,000 है, नो एग्जेम्पशन, आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं आ पास। आई बात समझ में, तो यानी कि आपको एग्जेम्पशन वैल्यू, एग्जेम्पशन आया तो माइनस करके लेंगे अपन, एग्जेम्पशन नहीं आने की वजह से अपन पूरे का पूरा 14,000 इसके अंदर ले लें। आई बात समझ में, तो क्या हुआ, हाउसिंग रेंट अलाउंस डन। मेडिकल अलाउंस फिक्स है, कुछ भी नहीं दिया आगे पीछे, तो पूरे का पूरा ले लेने का है अपने को 8,000। उसके बाद है परक्विसिट्स। परक्विसिट्स में क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, खाली इनको वाटर सप्लाई वगैरह दे रहे हैं, 9,900 हो गया, और कुछ भी नहीं है, पूरे ले लिए अपन। 4,03,000 डिडक्शन 50% फिक्स यूएस। उसके बाद में अपने को प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो गया भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मिस्टर वल्लभ भाई पटेल इज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन तेलंगाना। वीर सावरकर का भी
मैं इधर हूँ तो वहाँ कहीं कुछ चले गए तो आज़ादी होना क्या अभी होना क्या हुआ भाई शकील सर हार गए थे ना नहीं अब क्या नहीं गए अरे तो पार्टी तो लड़ी ना चलो मिस्टर वल्लभ भाई पटेल इज वर्किंग एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन तेलंगाना स्टेट एंड ही इज गेटिंग अ बेसिक पे ऑफ 24,000 पर मंथ दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 12 डियरनेस अलाउंस 15,000 पर मंथ चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 2,000 पर मंथ टुवर्ड्स 2 चिल्ड्रन इसका कैलकुलेशन है अपन रूल्स के हिसाब से 300 रुपये एक बच्चे को माफ़ होते हैं पर मंथ ओके ही इज़ प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन हैदराबाद एंड इट्स रेंटल वैल्यू फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट एज 5,000 पर मंथ बट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू 72,000 पर एनम ही इज़ गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 he is also provided a small car for office and personal use and its expenses are paid by employer. He is given medical reimbursement of 50,000. ठीक है spent in unrecognized hospital. He paid professional tax 2,200 पर month. सबसे पहले बेसिक पे का 24,000 और कोसा भी नहीं दिया सैलरी में तो 2,88,000 और इंटू 12 डाल दिए अलाउंसेस में आएंगे सबसे पहले अपने को आ रहा डियरनेस अलाउंस 15,000 रुपये है पर मंथ तो इंटू 12 एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना आ रहा है इनको 5,000 पर मंथ आ रहा दैट विल बी 60,000 उन्हें लिखाना बाजुक AM PM लिखाना रात के टाइम पे लिए तो क्या लिए 15,000 रुपये रात का टाइम कहीं को लिया उन्होंने स्मगलिंग हो रही क्या चलिए नेक्स्ट है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है क्या दिया उन्हें अपने को 2,000 रुपये पर मंथ टुवर्ड्स 2 चिल्ड्रन तो उस हिसाब से एक बच्चे के 1,000 रुपये हुए ओके चलिए उसका कैलकुलेशन देखो हॉस्टल अलाउंस 2,000 इंटू 12 24,000 रुपये 2 बच्चों के हो रही जिसमें से गवर्नमेंट एक बच्चे को 300 रुपये का डिस्काउंट देती है एग्जेम्पशन तो 300 रुपये इंटू 12 महीने इंटू 2 बच्चे 7,200 राइट तो वो कम कर लेंगे एग्जेम्पशन में चले गए 16,800 रुपये पे टैक्स लगेगा बराबर तो वो आ गए 16,800 हो गया परक्विजिट्स क्या क्या आ रही रेंट फ्री अकोमोडेशन 60,000 कहाँ है भाई क्या क्या दिया उन्हें यहाँ गवर्नमेंट 5,000 फिक्स करी फेयर मार्केट वैल्यू 72,000 पर एनम इसका कैलकुलेशन देखो हाँ फिक्स है रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट फिक्स 5,000 तो यहाँ पे गवर्नमेंट का वैल्यू लेना क्योंकि उन्हें एक्चुअल कितना पेमेंट कर रहा वो नहीं दिया सिर्फ फेयर मार्केट दे दिया गवर्नमेंट फिक्स करी सो दी तो गवर्नमेंट के हिसाब से 60,000 रुपये ओके 60,000 अगर कंपनी पे करी बोल तो फिर उसको लेना पड़ता था आपने एक्चुअल पेमेंट जो था लास्ट उसमें क्या बोले रेंट फ्री अकोमोडेशन अच्छा रेंट फ्री परक्विजिट में लिया नहीं अलाउंस नहीं है नहीं है रेंट फ्री अकोमोडेशन ठीक है अलाउंस रहा तो उसमें ले ही इज़ गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड स्मॉल कार तो स्मॉल कार बोले तो 1,800 रुपये इंटू 12 21,600 रुपये रिएम्बर्समेंट रहा तो मैं क्या बोला उसको ले लेते तो यहाँ पे आ गए अपने को 6,26,400 डिडक्शन 50,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 जो दिए हुआ है अपने को ये नहीं दिया उन्हें ठीक है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5,000 फिक्स डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया तो अगर प्राइवेट रहा तो डिडक्शन में ले लें प्राइवेट में नहीं है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 डालना ही डालना अगर उन्हें देव ना खुद अगर उन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस अपने को दिए हुआ है तो उसका डिडक्शन डालना ज़रूरी है
एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दिया तो नहीं लेना, ठीक है। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर दिया तो भी नहीं डालना है, प्राइवेट एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट वाले कुछ फैसिलिटी है। ये टैक्स माइनस कर, हाँ टैक्स दिया तो लेना, नहीं तो ओके। रिएम्बर्समेंट कहीं को नहीं लेना बोले सर आप गवर्नमेंट। रीएम्बर्समेंट बोले तो बोला ना हमें, वापस पेमेंट हो जा रहा अपने, ठीक है, लेन देन हो जा रहा, किस्सा ख़त्म हो जा रहा उसका, कंपनी आप पे खर्चा नहीं करी, ठीक है। हाँ सब समझ में आ गया, खाली वो इससे मेरा छोटा नंबर डाल दे, वो समझ में आया। छोटा वो 14,000 का ये साधु मतलब और हम तो ये हो गए बाद रिकॉर्डिंग वापस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वीर सावरकर, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेसिक पे 15,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 4,000 पर मंथ, डियर अरियर्स ऑफ सैलरी 15,000, ये सैलरी में देंगे अपने को, पहले के देना है। रेंट फ्री अकोमोडेशंस ओन बाय एम्प्लॉयर हैविंग अ फेयर वैल्यू, ये भी परक्विसिट में डालेंगे अपन। 70,000 फेयर वैल्यू है और उसका फर्नीचर है 90,000, गवर्नमेंट वैल्यू है 25,000, तो गवर्नमेंट वैल्यू लेना रहता अपने को, प्लस फर्नीचर का अपने को जो है 10% लेने का रहता। अगर आपको फर्नीचर दिया, फर्नीचर तो आप यूज़ कर रहे हैं, खाली खरीद के नहीं रख लिए 90,000 लेने, उसका सिर्फ 10% आप पर ईयर। उसके बाद है डेप्यूटेशन अलाउंस, एक जगह से अगर उनकी पोस्ट कम कर रहे तो उसमें भी लालच दे के पीछे बैठ जा बेटा, लॉलीपॉप ले ले, डेप्यूटेशन, ठीक है। ये ओन कंट्रीब्यूशन है, ये आपका कंट्रीब्यूशन समझाया था ना प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 20,000, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 14%, रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। चलिए ये आइए एक एक करके। सबसे पहले बेसिक पे, अरियर्स ऑफ सैलरी, फर्स्ट सेक्शन ख़त्म होगा, ओके। उसके बाद है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना दिया 4,000 पर मंथ बोल तो इंटू 12। उसके बाद डेप्यूटेशन का अलाउंस दिया 6,000 पर एनम है, ओके। चलिए उसके बाद अपने को रेंट फ्री एकोमोडेशन, यहाँ देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैसा कैलकुलेट कर रहा उन्हें। फेयर वैल्यू दिया उन्हें 70,000, गवर्नमेंट वैल्यू दिया 25,000, गवर्नमेंट लेना रहता आपने, ठीक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन रहा तो हाउसिंग रेंट अलाउंस अलग है, रेंट फ्री एकोमोडेशन अलग। उसके बाद गवर्नमेंट 25,000 फिक्स करी, प्लस फर्नीचर भी है उसमें, फर्नीचर का सिर्फ 10% अमाउंट लेना, 34,000। ये आ गया आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब यहाँ डिटेल्स है देखो। ओन कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, ठीक है। ओन कंट्रीब्यूशन उसका कितना है इसके अंदर 20,000 है ना। -20 कर दिए शब्दों में। 20,000 टैक्सेबल, 20,000 डिडक्शन, ये कैंसिल कर दिया दोनों को। हाँ कई को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अपन लेते, 20 यहाँ ऐड होके 20 यहाँ पे डिडक्ट हो जाता, तो यही चुने डिडक्ट कर दिया दोनों को। लेते तो लियो नहीं तो लियो, टैक्सेबल जो है दोनों की अपने को 0 हो जाती वैल्यू। 20,000 जो है टैक्सेबल है, प्रोविडेंट फंड अपन सैलरी का पार्ट है, फिर 20,000 एम्प्लॉय का जो है वो डिडक्शन है, तो अपने को 0 हो जाती वैल्यू एनी हो। तो ले लो, बेहतर है, सैलरी का पार्ट है, यहाँ पे 20,000 ले लो, यहाँ पे डिडक्शन में 20,000 ले लो। एम्प्लॉय का जो है जाता वो एम्प्लॉय में इसमें डिडक्शन में जाता, एम्प्लॉयर का सैलरी का पार्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का कुछ भी टैक्सेबल नहीं रहता अपने, तो उसको छोड़ देंगे। हो गया 50,000 है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया, 2,33,000 टैक्स है। सर मेडिकल का क्या था? रियम्बर्स दिया शायद ना, रियम्बर्स है ना, ठीक है भाई। चलिए
प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो, एंट्रियाँ प्रैक्टिस कर लो, 90% से ज़्यादा एंट्रीज आती है अपने को, 1-2 एंट्रीज फिर आते हैं, ट्राई करो। ठीक है, पूरे रूल्स याद करना मुश्किल, रूल्स बहुत है उसके, बहुत ज़्यादा, पीछे पलटा के देखो।